हेलो दोस्तों, आज से मैं बीपीएससी की अच्छी तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट चुनकर प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इतना मेहनत के बाद भी आप लोग करते नहीं हैं, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? आंसर है इसका 31 दिसंबर 1600। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। निम्न में से कौन सही शामिल है? इसका आंसर है गोविंद रानाडे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, सबसे पहली जो पूर्ण थी। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका आंसर है, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो दादा भाई का पार्टी था लेबर पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसको हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, एपू 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 10 बार कहेंगे तो याद हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु यानी कि महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना भवन जो था वो इबादत खाना उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के समय में थे। जो हम लोग कहते हैं कि अकबर के समय में तानसेन, बैजू बावरा सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो सही है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम। तो इसका उत्तर से शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे तो नीचे आएगा। नल्लामलाई जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ सबसे लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी विख्यात है? तो अपने मार्ग को बदलने के लिए सबसे विख्यात कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जो बार बार अपने मार्ग को चेंज कर लेती है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो यह है लैटराइट। अनुर्वरक हो जाती है, यानी कि कुछ भी उर्वरक उसमें नहीं पाई जाती है, खत्म हो जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा सारे के सारे सही है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसका कण प्रकृति, यह ऊर्जा का एक रूप होता है, यानी इनमें से सभी सही। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र जो होता है उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर
आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? विसरण, यानी कि प्रकाश में इतने सारे धूल कण होते हैं, वो सब साथ में विसरण किए हुए रहते हैं। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? जाहिर सी बात है 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका आंसर है स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? Ml-1T, उसका पावर है -2। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से होता है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो याद हम करते हैं, याद किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जो याद रखते हैं वो सेरेब्रम के कारण होता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे ही विशेषताएं होती हैं। वो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कियोस्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जब आपातकाल आता है तब निलंबन का अधिकार किन्हें प्राप्त है? तो जाहिर सी बात है भारत के राष्ट्रपति को। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन का कितना होता है? 1 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से अनुमोदन से भारत की संचित निधि पैसा निकाला जाता है कहाँ से? भारत की संचित निधि भारत की संसद से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20। सूची 1 से दूसरा मिलान करना। इस तरह से भाषाओं का उल्लेख, दल बदल विरोध, 73वां संविधान संशोधन, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण। तो इसका हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। भाषा का उल्लेख, भाषा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भाषा का उल्लेख मिलता 8वीं अनुसूची में। दल बदल का विरोध ये 10वीं में हो जाएगा। 73वां हो जाता है 73वां 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार जो होगा वो हो गया क्वेश्चन नंबर 37। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया? मैकाले ने किया प्रथम विधि आयोग की स्थापना। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये क्या हो गया? गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जानते हैं? तो ये कौन हो जाएगा? IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 को। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, याद रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लेखम। निपख आंदोलन से संबंधित निपख आंदोलन के प्रणेता हैं निपख बोलते दादू दयाल।
ये क्या है? द्रक्टमा सिक्का। द्रक्टमा सिक्का किसने चलाया? तो ग्रीकों ने चलाया। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमीनियम का जमाव जो मिट्टी उर्वरता को बनाए रखता है, ये है खादर मिट्टी। 48 नंबर कह रहा है, यह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित किससे है? बेसल बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग ये अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन का सेट खत्म हो गया।